एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। मीशा बोली, मीशा नेक्रोन इस दुनिया में कभी एग्जिट ही नहीं करती थी और मीशा शासा में ही समा जाएगी क्योंकि उसकी सोल शासा की सोल का ही एक हिस्सा था जिसे आइविस ने अलग किया था और इसके बाद में शासा और ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी। मीशा बोली, मैं बस कुछ अच्छी मेमोरीज चाहती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, एक अच्छी लाइफ स्पेंड करना कॉमन पर्सन के जैसे। पर मैं किसी के लिए एग्जिट ही नहीं करती थी। मैंने पूरे 15 साल अकेले निकाले और जब तुम आए मेरी लाइफ में, जिसने मुझसे बात की, अपना दोस्त बनाया, ये सब एक मिरेकल था मेरी लाइफ में। मुझे इस दुनिया को छोड़ने का गम नहीं। पर तुम, इतना सुन कर के एनोस उसने गले से लगाते हुए बोला, चुप कर पगली, रुलाएगी क्या? एनोस बोला, क्या तुम मुझे एक प्रॉमिस करोगी कि तुम पूरे विश्वास के साथ में ये एक्सेप्ट करोगी कि कल का सूरज तुम जरूर देखोगी? निशा भी गर्दन हिला करके हाँ करती है, मतलब कि वो उसे प्रॉमिस करती है। और अब दोनों साशा के पास आए। निशा साशा को पूछती है, क्या वो सच में उससे नफरत करती है? साशा बोली, अगर एनोस मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा और अगर वो चैलेंज जीतेगा तो ही मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी। एनोस चैलेंज एक्सेप्ट करता है और उस चैलेंज को जीत भी गया। अब साशा बोली, जब मैं डिमोनिक आइज पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी तो कोई भी मुझसे बात करना पसंद नहीं करता था। मैं चार दीवारी के अंदर रहती थी, मुझे घर से बाहर निकलना पसंद नहीं था। तब तुम ही थी जिसने मुझे मोटिवेट किया, जिसने मुझे ताकत दी, जिससे कि मैं चार दीवारों से बाहर निकली, नए नए लोगों से मिली, नए दोस्त मिले। पर तुम्हारी लाइफ पूरी अकेले गुजरी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। पर मुझे ये एक्सेप्ट नहीं था और मैंने तुम्हारी लाइफ को चेंज करने के लिए काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी सर्च किया कि शायद उसे कोई सॉल्यूशन मिल जाए और मुझे सॉल्यूशन मिल गया। अब मैं अपनी लाइफ जो कि अच्छे से जी चुकी हूँ, अब बारी तुम्हारी है, तुम्हारी लाइफ जीने की। मैं अपनी सोल तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ। मतलब कि वो उससे नफरत नहीं बल्कि उसकी केयर करती थी, वो उसकी लाइफ को बदलना चाहती थी। वो बोली, बस तुमको मुझे रिजेक्ट करना होगा। और वो उस मैजिक सॉल्यूशन से खुद की सोल को मीशा की सोल में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करती है। पर मीशा उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि मीशा को पहले से ही पता था कि शासा उसे नफरत नहीं बल्कि प्यार करती है। आखिर थी तो वो उसी की सोल का हिस्सा, भला वो उससे नफरत कैसे करती? और मीशा सासा को पूछती है, तुम मुझे क्यों बचाना चाहती हो, जबकि मैं तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना ही मेरा कोई दोस्त है, ना ही कोई मुझसे बात करता है। बहनों का प्यार देख एनोस बोला कि टाइम ट्रेवल करके दोनों को ही बताया जा सकता है। पर साशा बोली, उनके पास में इतनी पावर नहीं कि वो टाइम ट्रेवल का यूज़ कर सके। एनोस बोला, मैं करूँगा तुम दोनों की मदद। मतलब कि पास्ट में जाकर के सब कुछ ठीक करना होगा। जब उनका बर्थ हुआ था, वो तीनों आपस में इसी टॉपिक पर बातें कर ही रहे थे, उनके पास में ज़्यादा टाइम भी नहीं था। एनोस उन दोनों को 15 साल वापस पीछे भेजने का डिसाइड करता है। सासा बोली, वो ये नहीं कर सकती, ये इम्पॉसिबल है। पर एनोस बोला, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा, तुम्हारे साथ में अपनी मैजिक पावर वाया गेज शेयर करूँगा जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। पर हाँ, ये सब करने से पहले तुमको खुद पर विश्वास करना होगा कि तुम ये कर सकती हो। दोनों हाँ करती हैं, पर मीशा ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। और तभी हम देखते हैं कि आइविस एनोस पर पीछे से हमला कर देता है और हम देखते हैं कि इस समय उसकी तलवार एनोस की बॉडी के आर पार थी। ये देख कर के मीशा और साशा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहीं आइविस एनोस को बोला, मरने से पहले ये तो जान लो कि इन दोनों बहनों को मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि मैं इनकी सोल का यूज़ कर अपने डीमन किंग लॉर्ड को वापस जिंदा करना चाहता हूँ। अगले ही पल एनोस बोला, पर मैं ऑलरेडी वापस लौट चुका हूँ, मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ। और अपनी पावर से आइविस को दूर उठा करके फेंक देता है। ये देख करके आइविस को यकीन नहीं होता और अब एनोस उसी की तलवार से उसे दीवार में दे मारता है। एनोस बोला, माफ़ करना, अभी मेरे पास में तुमसे फाइट करने या फिर बात करने के लिए टाइम नहीं है। और अब टाइम ट्रेवल स्पेल से उन दोनों बहनों को पास में ले जाने लगा, पर वो रास्ते में किसी वाइट स्पेस में स्टक हो जाते हैं। तभी उनके सामने एक विशाल काय बंदे की एंट्री होती है। उसे देख करके साशा बोली, क्या ये गॉड है? एनोस ने बताया, ये गार्जियन गॉड ऑफ टाइम रावियास है, मतलब कि वो टाइम को कंट्रोल करता है। राबियस को गुस्सा था क्योंकि उन्होंने समय के साथ में छेड़छाड़ की थी। उसने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें पनिश करूंगा। और आइविस को अपनी पावर दे करके उन्हें ख़त्म करने का बोल वहाँ से चला गया।
आइविस की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने कहा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यूं कभी वापस मिलेंगे, वो भी ऐसी जगह। पर उनके पास में ज़्यादा टाइम नहीं था। एनोस भी अब सीधा अपनी कीज पावर से उस पर हमला कर देता है। पर इस समय हम देखते हैं कि आइविस के पास में राबियास की पावर थी। वो समय को कंट्रोल कर उसकी पावर को पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब एनोस ने पूछा, तुम यूं मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? अब आइविस बोला, उसके पास में उसकी बकवास सुनने के लिए समय नहीं है। मतलब कि सेम डायलॉग जो थोड़ी देर पहले एनोस ने उसको दिया था और वापस से एनोस पर हमला कर देता है। पर एनोस प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर तीनों को सेव कर लेता है। पर आइविस शील्ड को ब्रेक कर एनोस को वापस स्टैप कर देता है। ये देख कर के साशा मिसा पहले उसे खुद को बचाने का कहती है और अब एनोस भी डिसअपीयर हो गया। आइविस को लगा एनोस मर गया, पर तभी कोई उसके शोल्डर पर हाथ रखता है जो कि एनोस ही था। ये देख करके बेचारे आइविस को कुछ समझ नहीं आता कि एनोस भला जिंदा कैसे हो गया। लेकिन साशा और मीशा खुश थी। अब एनोस उसे बताता है कि उसने खुद को बचाने के लिए रिसरेक्शन मैजिक का यूज़ किया जो कि वो हमेशा करता था। अब आइविस समय को ही रोक देता है जिससे साशा और मीशा तो वहीं ठहर गई, पर आइविस पर इस बार कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और ये देख करके आइविस बोला, ये नहीं हो सकता। एनोस बोला, क्या तुमको सच में नहीं पता कि ये टाइम मुझे नहीं रोक सकता? आइविस बोला, आखिर तुमने किस मैजिकल पावर का यूज़ किया? और वापस एनोस पर हमला करने लगा। पर एनोस एक जगह खड़ा उसके हर एक हमले को डॉज कर रहा था। और अब एनोस साशा और मिशा दोनों बहनों का टाइम बैरियर भी ब्रेक कर देता है। बैरियर के ब्रेक होते ही दोनों बहनें खुशी से चिल्लाई, हमें विश्वास है कि तुम ही डीमन किंग हो। एनोस ने कहा वो एक बार और सुनना चाहता है। वो दोनों वापस से रिपीट करती हैं कि उन्हें एनोस पर पूरा भरोसा है कि वो वही 2000 साल वाला डीमन किंग है। और अब वो दोनों बहनें उस टाइम फ्रेम में आ गई जब आइविस ने उनकी सिंगल सोल को 2 सोल में डिवाइड किया था। और अब वो दोनों बहनें वापस से एज अ ट्विन सिस्टर जन्म लेती हैं। मतलब कि इस बार दोनों की सोल अलग अलग थी। मतलब अब मीशा नहीं मरेगी। ये देख कर के आइविस को यकीन नहीं होता क्योंकि उसकी सालों की मेहनत थी जो बर्बाद हो गई थी। और अब एनोस आइविस को बोला, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि डीमन किंग के अगेंस्ट, वो भी उसके खुद के कास्टल में उसके अगेंस्ट जाने का क्या नतीजा होगा। और इस समय उसके हाथ में उसकी स्वार्थ थी जो डीमनिक स्वार्थ थी। उसे देख करके आइविस के पैरों के तले जमीन खिसक गई क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। एनोस को आइविस पर इतना गुस्सा था कि वो स्वार्थ को उसके सर के आर पार कर देता है। मतलब कि इस समय उसकी स्वार्थ आइविस के सर के आर पार थी। आइविस खुद को हील करने की काफ़ी कोशिश भी करता है पर उसकी हीलिंग पावर वर्क ही नहीं करती। एनोस अब उस पर इतने बार करता है कि बेचारे आइविस के चिथड़े हो गए। पर एनोस अगले ही पल रिसरेक्शन पावर का यूज़ कर उसे वापस जिंदा कर लेता है। और अब आइविस एनोस के सामने घुटनों पर बैठ कर के बोला, फॉरगिव मी माय डीमन किंग, क्योंकि अब उसे सब याद आ गया था, शायद कुछ कुछ, सब नहीं। पर अब एनोस वापस उसके माइंड को स्कैन करता है पर उसे कुछ भी नहीं मिला। और अब एनोस आइविस को बाकी के फेक डीमन किंग को ढूंढने का काम दे देता है। और अब जल्दी ही सब नॉर्मल हो गया। तीनों प्रेजेंट में आ गए। मीशा और साशा भी आ गई थी। मीशा बहुत खुश थी पर फिर भी वो अपने बीते कल को याद करके रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उसे अभी भी याद आ रहा था कि वो कल, बीता हुआ कल उसका आखिरी कल हो सकता था। साशा फौरन उसे गले से लगा लेती है, साथ ही वो उसे सॉरी भी बोलती है क्योंकि वो उससे नफरत करती आई थी जबकि वजह कुछ और थी। एनोस मिशा को वही रिंग पहनाता है जो मिशा को ट्रेजर रूम में पसंद आई थी। ये देख कर साशा का मुंह खुला, आंखें फटी रह गई। और अब एनोस और साशा मिशा को बर्थडे विश करते हैं। एनोस साशा को भी बर्थडे विश करता है, साथ ही वो किस वाली बात भी छेड़ देता है। मिशा ने पूछा, ये कब हुआ? साशा ने कहा, वो बस मजाक कर रहा है। और अब एनोस उन दोनों को उसके घर चल करके बर्थडे सेलिब्रेट करने का कहता है। वो दोनों भी हाँ करती हैं। और इसी के साथ में हमारा ये आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या आइविस वो फेक डीमन किंग को ढूंढ पाएगा और वापस से अब उन तीनों के ऊपर कौन सी मुसीबत आएगी? क्या एनोस वाकई में रियल डीमन किंग है 2000 साल वाल पुराना, या फिर नहीं? इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्रेशन में लगेगा। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद।